अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऐसी गिग कैसे बनानी है जो फर्स्ट पेज पर आए, या अगर आपकी कोई ऐसी गिग बनी हुई है और उस पर इम्प्रेशंस क्लिक वगैरह नहीं आ रहे, तो आप उसको कैसे अपडेट या एडिट करके उसको फर्स्ट पेज पर ला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, आपने गिग का कंपटीशन देखना है। गिग का कंपटीशन कैसे देखते हैं? गिग का कंपटीशन अक्सर जो है वो गिग के टाइटल से होता है। अब गिग का टाइटल आपने कैसे सेलेक्ट करना है? गिग का टाइटल हमेशा वो चीज़ है जो आपकी गिग की रैंकिंग या डी रैंकिंग में बहुत काम आता है। तो आपकी गिग किस जगह compete कर रही है, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने अपनी गिग कैसे देखनी है कि आप कहाँ compete कर रहे हैं। तो उसको देखने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले यहाँ आ जाएं, जहाँ से कोई भी कस्टमर आप तक रसाई करता है। आप अब देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरा काम सारा फ़ोटो का है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ़ोटो, क्योंकि मेरा जैसे भी कोई भी कस्टमर आएगा वो सबसे पहले यहाँ पे क्या सर्च करेगा? फ़ोटो। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे फ़ोटो सर्च किया तो ये फाइवर का जो है ऑटो फिल का ऑप्शन होता है। अब ये देखें, यहाँ पे उसके पास ऑप्शन आना शुरू हो गए हैं। अब अगर देखें, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ़ोटो एडिटिंग एंड रीटचिंग, तो यहाँ देखें मेरे पास कितनी गिग्स आ रही हैं? 72,000 गिग्स आ रही हैं। कितनी गिग्स आ रही हैं? 72,000। यानी कि अगर मेरा गिग टाइटल ये वाला होगा फ़ोटो एडिटिंग एंड रीटचिंग, तो मैं 72,000 लोगों में compete कर रहा हूँगा एट अ टाइम। लेकिन अगर मैं इस गिग टाइटल में थोड़ी सी चेंजमेंट कर देता हूँ, रहेंगे यही लफ्ज़ लेकिन थोड़ी सी चेंजमेंट कर देता हूँ। अब मैंने इसको दोबारा हटा दिया, दोबारा वही फ़ोटो से शुरू करते हैं। अब अगर मैं फ़ोटो एडिटिंग को देखता हूँ, रीटचिंग को छोड़ देता हूँ, सिर्फ फ़ोटो एडिटिंग को देखता हूँ। अब देखें जी, अब यहाँ पे गिग्स कितनी है? 32,000। यानी कि अगर मैं फ़ोटो एडिटिंग एंड रीटचिंग की बजाय गिग टाइटल में सिर्फ फ़ोटो एडिटिंग डालता हूँ, तो मैं कितने लोगों में compete करूँगा? 32,000 लोगों में। अच्छा, मज़े की बात, एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। अब फ़ोटो एडिटिंग को अलहदा कर लिया हमने, अब फ़ोटो रीटचिंग को अलहदा देख लेते हैं। अब देखें जी, हम फ़ोटो रीटचिंग में कहाँ पे आ गए? 12,969 गिग्स में। यानी कि कहाँ 72,000 और कहाँ 12,000। अब गिग के टाइटल, अब ये देखें, ये एक गिग है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ोटो एडिटिंग एंड रीटचिंग, यानी कि ये 72,000 में जो है रैंक कर रही है। लेकिन अब अगर इसमें हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, फ़ोटो एडिटिंग फ़ोटो रीटचिंग, अब देखें फ़ोटो एडिटिंग में अगर हम सर्च करते हैं जी फ़ोटो एडिटिंग, तो ये देखें 32,000 गिग्स थी। अब समझने की बात यह है कि इस कीवर्ड से आप 32,000 गिग्स में रैंक कर रहे हैं। इस कीवर्ड की वजह से, फ़ोटो रीटचिंग की वजह से आप जो है वो 12,000 में रैंक कर रहे हैं। यानी कि आप उसी कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए दो जगह, वो भी लो कंपटीशन में, फ़ोटो एडिटिंग एंड रीटचिंग लिखा हुआ था, तो आपकी गिग एक जगह 72,000 लोगों में जो है रैंक कर रही थी। लेकिन मैंने छोटी सी उसमें तब्दीली की, फ़ोटो एडिटिंग को अलहदा कर दिया, फ़ोटो रीटचिंग को अलहदा कर दिया। अब यहाँ पे ये 32,000 गिग्स में रैंक करेगी, यहाँ पे 12,000, यानी कि टोटल 42,000 जगह पर ये रैंक करेगी, लेकिन अलहदा अलहदा हिस्सों के हिसाब से और कम लेवल पर। अब इससे अगली चीज़ देखते हैं। अब इसने आगे लिखा हुआ है फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूवल, फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूवल। अब ये देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं जी फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूवल।
अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया, अब यहाँ देखें कितनी गिग्स हैं, 81,000। अब इसके कंपटीशन को हमने थोड़ा लो करना है ताकि हमारी गिग थोड़ी ऊपर आ सके। लफ्ज़ बैकग्राउंड रिमूवल ही होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ जी फ़ोटो का लफ्ज़ तो मैं पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ। अगर यहाँ से मैं फ़ोटो हटा दूँ, अब मैं कहाँ पहुँचता हूँ, ये लें जी, अब ये आ गया 46,000 पे। 81,000 से हम कहाँ पे आ गए, 46,000 पे। तो अब मैं इसको कॉपी करके फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूवल की जगह इस फ़ोटो को हटा के लें जी। अब हम पहले कहाँ रैंक कर रहे थे, 72,000 में और 80,000 में, यानी कि टोटल 2 जगह हम रैंक कर रहे थे और 1.5 लाख लोगों में रैंक कर रहे थे। लेकिन अब हम कितनी जगह रैंक कर रहे हैं, फ़ोटो एडिटिंग की वजह से 1 जगह, फ़ोटो रीटचिंग की वजह से 2 जगह और बैकग्राउंड रिमूवल की वजह से हम कितनी जगह रैंक कर रहे हैं, 3 जगह। और यहाँ पे हम 46,000 में, यहाँ पे हम 12,000 में और यहाँ पे हम 32,000 में रैंक कर रहे हैं। तो ये छोटे से कीवर्ड, ये छोटी सी चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आगे लेके आ सकती हैं। अब दूसरा काम जो आपने ये करना है कि आपने सेम यही कॉपी करके आपने एसईओ टाइटल बिल्कुल यही देना है। जितना हो सकता है, अगर मुकम्मल नहीं आता तो छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। जहाँ तक आ सकता है इसको वही रखें। आगे आती है जी कैटेगरी। कैटेगरी आप अपने काम के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप एडिटिंग किया हुआ है क्योंकि ये फ़ोटोशॉप का काम है। अच्छा, गिग मेटा डेटा, अब इसमें फ़ाइल फॉर्मेट आप जो ले सकते हैं वो रखें। एडिटिंग टाइप, अब एडिटिंग टाइप, अब मैं यहाँ पे रीटचिंग एंड इनहेंसमेंट भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं इसको नॉट डिफाइंड पे रखता हूँ। नॉट डिफाइंड पे रखने की वजह ये है कि जब गिग नॉट डिफाइंड में होती है तो वो ज़्यादा जगह शो होती है। अगर आप बैकग्राउंड रिमूवल में ही डाल देंगे तो ये सिर्फ बैकग्राउंड रिमूवल में ही शो होगी, सिर्फ बैकग्राउंड रिमूवल वालों को ही शो होगी, एक ख़ास किस्म की गिग बन जाएगी। लेकिन क्योंकि मैं सारे काम कर सकता हूँ तो मैं एक गिग को क्यों ना ज़्यादा कामों के लिए यूज़ करूँ, उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करूँ। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जी सर्च टैग्स। अब सर्च टैग्स क्या होते हैं? सर्च टैग्स वो हैं जिनकी मदद से आपकी गिग सर्च की जा सकती है, यानी कि आप एक से ज़्यादा कामों के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन ये टैग्स जो हैं बेहतर लगे हुए हैं अडोब फ़ोटोशॉप, क्योंकि ये फ़ोटो का काम अडोब फ़ोटोशॉप में होता है तो इसलिए अडोब फ़ोटोशॉप लिखा हुआ है। फ़ोटो रीटचिंग अलहदा करके लिखा हुआ है, फ़ोटो एडिटिंग अलहदा लिखा हुआ है, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी भी लिखा हुआ है, बैकग्राउंड रिमूवल। ये सर्च टैग्स आपने खुद यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं अपने काम के हिसाब से। आपके काम में जो लफ्ज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर लेने हैं। यहाँ से आपने कर लेना है सेव। अब चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट होता है जी प्राइसिंग। प्राइसिंग यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं हल्का फुल्का यहाँ पे लिख लें, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा जगह नहीं होती तो आप अपने काम के हिसाब से लिख सकते हैं। रीटचिंग है, एडिटिंग है, रीसाइजिंग है, बैकग्राउंड रिमूवल है, जो यानी कि आप वक्ती तौर पर जो चीज़ें यहाँ पे प्रोमिनेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे करें। नेक्स्ट आ जाते हैं जी डिस्क्रिप्शन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन बहुत अहम है। डिस्क्रिप्शन क्यों अहम है उसकी भी एक ख़ास वजह है। डिस्क्रिप्शन अहम इसलिए है कि वो चीज़ें जो हमने जो है गिग के टाइटल में छोड़ दी, जो चीज़ें हमने गिग के टाइटल में छोड़ दी, अब हमने लो कंपटीशन जो है वो गिग के टाइटल में डाल दिया। अब हम लो कंपटीशन में आ गए, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम बड़े कंपटीशन जहां हम पहले 1.5 लाख में compete कर रहे थे अब हम वहां से निकल जाएं। अब हम वहां से कैसे नहीं निकलेंगे, उसके लिए हमारा गिग का डिस्क्रिप्शन बहुत काम आएगा। अब हमने यहाँ से कौन से कीवर्ड जो है, अब देखें मैंने यहाँ पे थोड़ा होमवर्क पहले किया हुआ था, आपने यही होमवर्क करना है, आपने ये चीज़ें लिख लेनी है। अब देखें फ़ोटो एडिटिंग एंड रीटचिंग 72,000, ये मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ था। ये गिग टाइटल भी मैंने जो है वो पहले बना लिया हुआ था आपको समझाने के लिए। तो देखें मैंने यहाँ से
ये वाला कीवर्ड यूज़ किया, ये वाला कीवर्ड यूज़ किया, ये वाला कीवर्ड यूज़ किया, लेकिन मैंने ये 2 कीवर्ड छोड़ दिए। अब मैं इनको गिग डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करूँगा। कैसे इस्तेमाल करूँगा, आ जाएं जी, मैं देख लेते हैं। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे अपनी गिग डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखी हुई है, माई सर्विसेज इन अडोब फोटोशॉप और यहाँ पे एडिटिंग एंड रीटचिंग। अब ये वाला कीवर्ड जो है, ये वाला कीवर्ड यहाँ पे आ चुका है आपका दोबारा से, ये इसमें आप दोबारा कंपटीशन में आ चुके हैं। अब इसी तरह बैकग्राउंड रिमूवल दोबारा आ गया, मैं इसको दोबारा जो है फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूवल कर देता हूँ, सॉरी। ठीक हो गया जी। इसी तरह रिसाइजिंग, रेजोल्यूशन, ओल्ड पिक्चर रेस्टोरेशन, मैनिपुलेशन। अब वही लफ्ज़ आपने एक अच्छे तरीके से एक जुमले के हिसाब से बयान कर देने हैं। अब कैसे बयान करने, ये देखें जी, मैंने लिखा जी, आई एम प्रोफेशनल इन फ़ोटो एडिटिंग एंड रीटचिंग। समझिएगा ज़रा इस चीज़ को, आई एम प्रोफेशनल इन फ़ोटो एडिटिंग एंड रीटचिंग। ओके हो गया जी। एंड एक्सीलेंट इन फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूवल, एक्सीलेंट इन फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूवल। आई एम आल्सो वर्किंग with product photography in Photoshop. If you want a highly definition photo editing or photo retouching, you are at the right place. Feel free to contact me, available anytime for a long term। ये जो आप अपनी डिस्क्रिप्शन आगे लिख सकते हैं, ये मेरी पोर्टफोलियो है, यहाँ पे पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं आप कि आपने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन आपकी भाई बहुत काम आएगी। डिस्क्रिप्शन में वो लफ्ज़ जो आपने गिग टाइटल में छोड़ दिए थे वो आप यहाँ इस्तेमाल करें, यानी कि आप अपने एक मेन आइटम से जितनी उसकी सर्चेज़ हैं उनमें से कुछ को गिग टाइटल में इस्तेमाल करें, कुछ को गिग डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करें। सारे के सारे कीवर्ड आपके इस गिग में इस्तेमाल हो जाएंगे, और जैसे ही आपका कस्टमर आता है और आपके काम के हिसाब से कुछ भी सर्च करता है, आपकी गिग लाजमी शो होनी ही होनी है, चाहे वो गिग टाइटल के हिसाब से शो हो, चाहे वो गिग की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से शो हो। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें गिग फ़ोटोज़ में आपने 3 फ़ोटोज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आई कैचिंग फ़ोटो रखें, ऐसा फ़ोटो रखें जो सबसे ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करे। जितना अच्छा आपका फ़ोटो होगा, आपकी गिग के क्लिक बेहतर होंगे, यानी कि जब कस्टमर देखता है, जब इम्प्रेशन होता है कि जब आपकी गिग किसी की नज़र से गुज़रती है, और क्लिक वो होता है जब किसी की नज़र में आती है और वो आपकी गिग को ओपन करता है। तो जब आपके इम्प्रेशंस आ रहे होंगे और आपकी गिग की फ़ोटो अच्छी नहीं होगी तो आपको क्लिक नहीं मिलेगा, आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसीलिए गिग की जो मेन पिक्चर है या जो उसके में ऐड पिक्चर्स हैं वो अच्छी रखें, आपकी गिग इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है आप कुछ ना कुछ इससे लाजमी फ़ायदा उठाएंगे। ये गिग को इम्प्रूव करने का सबसे बेहतर तरीका है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक गिग में 3 से ज़्यादा फ़ोटो कैसे ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई कस्टमर आपको क्लिक करता है तो वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर काम भी देख सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो की अगर समझ आई है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ आई तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मसला है तो आप मुझसे लाजमी पूछें। नीचे मैं अपना इंस्टाग्राम दे रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे पूछिए। इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ रोज़ी में अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।